हेलो दोस्तों, मैं एनुल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लाभ हानि क्लास 7 का जो है वो लेके आया हूँ, जो 1 नंबर का है, जिसमें इस चार्ट में दिया गया है। उससे मैं आज लाभ हानि निकालने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो ध्यान से देखें और इसमें अधिकतर समझने की कोशिश करें, ताकि कुछ दिमाग में घुस जाए और ना वीडियो छोड़ करके अगर देखोगे तो हमको लगता है कि ये जो लाभ हानि है वो समझने में कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो बना के रखें और ध्यान से देखते रहें जब तक कि वीडियो खत्म ना हो जाए। और खासकर बच्चों के लिए भी है, जैसे 9.1 का प्रश्नवाली 9.1 का है, जिसमें 1 नंबर का एक क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 225 रुपया। तो क्रय मूल्य का मतलब है दोस्तों, कोई वस्तु, कोई भी सामान अगर मैंने खरीदा तो उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। इसमें शॉर्ट में लिखा है क्रय मूल्य, शॉर्ट में लिखा है विक्रय मूल्य। तो कोई वस्तु को अगर मैंने जिस दाम से, जिस मूल्य से मैंने खरीदा उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मैंने कोई वस्तु 250 रुपया में खरीदा, 250 रुपया में, क्रय मूल्य 250 रुपया। और उस वस्तु को मैंने 225 रुपया में बेच दिया, यानी कि जो बेचने का है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो विक्रय मूल्य मेरा यहाँ दिया हुआ है 225 रुपया। तो इससे पता चलता है कि उस आदमी को जिसने इस वस्तु को क्रय विक्रय किया, तो पता चलता है कि इसमें लाभ हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, क्योंकि 250 रुपया में खरीदा गया और 225 रुपया में बेचा गया। सॉरी, इसमें मिस हो रहा है। 200 क्रय मूल्य 250 रुपया में खरीदा गया और बेचा गया 225 रुपया में, तो इसमें हानि हो रहा है, इसमें हानि हो रहा है। तो सबसे पहले हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि पहले निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब ये हानि निकलेगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हानि हो जाए, यानी कि खरीद मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, कम दाम में बेचा जाए, तो उससे इस फार्मूला को पहले लिख लेना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि मेरा लॉस हो जा रहा है, इसमें लॉस है। 250 रुपया में 250 रुपया में खरीदा गया था और बेचा गया है 225 रुपया में, यानी कि मेरा इसमें से कितना नुकसान कितना हो रहा है? 25 रुपया मेरा हानि हो रहा है इसमें। तो कह सकता हूं कि क्रय मूल्य 250 रुपया माइनस 225 रुपया तो बराबर 25 रुपया हानि हुआ, 25 रुपया हानि हुआ। तो अब मैं इस जगह पर लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा हानि के रुपया हुआ, कितने रुपये हुए हानि, तो उस जगह पर मैंने 25 रुपया लिख दिया। अब इसको
प्रतिशत में निकालना है। जो हानि हुआ उस 100 में कितना हुआ, 100 में कितना हुआ उसको मैं कैसे निकालूं, उसका फॉर्मूला से निकालना है। उसका सूत्र है जो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य से निकल जाएगा। हानि प्रतिशत निकालने का, चाहे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, सिर्फ लाभ रहे तो यहाँ बदल देना है, जितना लाभ हो उसको यहाँ लिख देना है, हानि रहे तो यहाँ लिख देना है। सिर्फ यही फॉर्मूला बैठेगा इसमें। सूत्र जो है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब मेरा यहाँ हानि हुआ 25 गुना जो फार्मूला में दिया हुआ है 100 और क्रय मूल्य मेरा है यहाँ 250 रुपया, मैंने उस तरह लिख दिया। तो ये 0 और ये 0 मैं काट सकता हूं ऊपर नीचे, दिखा रही है, देखो ठीक है। तो 25 ये 25 कट जा रहा है तो इसमें पता चलता है कि बचा 10% इसमें हानि। तो कह सकता हूं कि हानि प्रतिशत जहां है उस लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है 1 नंबर का सवाल इस तरह का भरा जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। अब 2 नंबर सवाल पे आ रहा, ठीक है। तो 2 नंबर में कहा गया है कि क्रय मूल्य 750 रुपया, क्रय मूल्य 750 रुपया। तो और इसमें लाभ प्रतिशत कहा है 30%, लाभ हुआ है 30%। तो इसमें निकालना है क्या, विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है। फिर इसको लाभ कितना हुआ वो निकालना है, यानी कि प्रतिशत में बोला है कि 100 में 30 रुपया लाभ हुआ। इसका मतलब 750 रुपया में कितना रुपया उसमें लाभ निकल रहा है वो निकालना है। तो 750 गुना 30 और प्रतिशत का मतलब नीचे 100 लिख दीजिए, प्रतिशत का मतलब नीचे 100। तो अब इसको मैं इस प्रकार काट सकता हूं। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सते 21, 22। मैं कह सकता हूं कि 750 रुपया में कोई वस्तु खरीद कर 30% लाभ हुआ तो इसमें मेरा रुपया में पता चलता है कि 225 रुपया मेरा लाभ हुआ। तो लाभ की जगह में 225 रुपया मैं लिख देता हूं, 225 रुपया। अब इसको जब 225 रुपया लाभ हुआ और खरीदा गया था 750 रुपया, तब मैं कह सकता हूं कि दोनों लाभ और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ करना है, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य यहाँ पता चलता है कि 750 रुपया
रुपया दिया है। और लाभ मेरा निकल गया 225 रुपया, 225 रुपया, 225 रुपया। तो क्रय मूल्य 750 रुपया प्लस 225 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जा रहा है? 7 और 2 950 और 25 70। ये जो रुपया हुआ वो विक्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ 975 रुपया। अब 2 नंबर का हल हो गया है। अब मैं 3 नंबर पे आता हूं। तो 3 नंबर का सवाल है कि मैं कोई वस्तु कितना में खरीदा हूं जो कि 450 रुपया में बेचने से 20 रुपया लाभ हुआ। यानी कि विक्रय मूल्य 450 रुपया, विक्रय मूल्य 450 रुपया। ये 3 नंबर का बनाने जा रहा हूं। 450 रुपया और लाभ हुआ 20 रुपया, लाभ 20 रुपया। तो जब लाभ 20 रुपया हुआ और 450 रुपया में बेचा, तो इसमें पता चलता है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जो 450 रुपया में बेचा तो 20 रुपया लाभ हुआ। इसका मतलब है 430 रुपया में मैंने खरीदा था। तो 450 माइनस 20, इसका मतलब है 430 रुपया में खरीदा था, 430 रुपया। तो अब इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, अब इसमें जब 20 रुपया लाभ है तो इसमें 100 में कितना है उसको मैंने निकालने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य जो है 430 रुपया, तो क्रय मूल्य की जगह में 430 रुपया में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों मैंने फॉर्मूला जो यूज किए थे उसी फॉर्मूला से निकलेगा। जो फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कोई बदलाव नहीं है। अगर हानि रहे तो हानि लिखना, लाभ रहे तो लाभ लिखना। तो कितना लाभ है उतना ही लिखना, बाकी सेम। तो इसमें मेरा 20 रुपया लाभ हुआ है, तो 20 मैंने लिखा और 100 जो फॉर्मूला में दिया हुआ है इसको लिख दिया। क्रय मूल्य मेरा 430 है। तो मैं इस प्रकार काट सकता हूं। और 100 दुगनी बटा 43। अब इसको मैं भाग करूं तो कितना आएगा? भाग करके देखो तो आता है 200, 4 4 16, 4 25 20, कितना आ रहा है? 43 से भाग देने पर
4 चरे 4 किया 12, 4 चरे 16, 17, 172 है। तो पहले कितना आ रहा है 3 नंबर में 4, इसको मैं घटा करता हूँ, घटाव करने के बाद 9 में, ठीक है, पॉइंट मैंने लिया इतना, तो 6 से अंदाज चल गया 6 4 24, ये 318 इधर 24 1 25, और फिर और एक 0 ले लीजिए, तो आ जा रहा है 5 से चला दीजिए, 5 से चल रहा है, तो लगभग 4.65 4.65% लाभ हुआ। तो अब मैं 4 नंबर सवाल पे आता हूँ। चार नंबर सवाल, क्रय मूल्य 650 रुपया और इसमें 15% हानि बोला है, हानि बराबर प्रतिशत में 15 है, तो कह सकता हूं कि 650 गुना 15 और प्रतिशत का मतलब 100, तो ये 0 खत्म, तो इसमें गुना कर देना है 65, 15 गुना कर दीजिए, 5 5 25, 5 30, 2 32, 975 रुपया, 975 बटा 10 यानी कि 97.50, इतना मेरा हानि हुआ। तो क्रय मूल्य इतना जब है 650 रुपया, 650 रुपया है, तो 97 रुपया 50 पैसा जब हानि मेरा निकल रहा है, इसका मतलब है कि इससे कम में खरीदा है, जो 97.50 रुपया इसमें से कम है। तो अब इसमें निकालना है 97, अब इसमें निकालना है कि विक्रय मूल्य इसमें कितना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्रय मूल्य 650 रुपया माइनस 97.50, घटा देना है जो हानि हुआ है। 650 2 0 ले ले, 97.50 घटा दें, 552.50, 552.50 इतना जो है विक्रय मूल्य है, 552.50 ये विक्रय मूल्य है। और हानि जो है, हानि के जगह में यहां लिखना है 97.50 इस जगह पर लिखना है। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूं।